ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे वैश्विक घटनाक्रम की पूरी और तीखी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने मध्य पूर्व से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। सवाल सीधा है कि आखिर क्यों चीन अब खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या ये कोई अचानक लिया गया फैसला है या फिर इसके पीछे वर्षों से तैयार की गई एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है? और क्या इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ ईरान को मिलने वाला है? दर्शकों, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम हर सवाल का जवाब देंगे, हर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम से मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि से जहां ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कभी भी ये टकराव सीधे युद्ध में बदल सकता है। ऐसे समय में चीन का खुलकर बयान देना कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे पर इजराइल की नीतियों से सहमत नहीं है, दुनिया को चौंका रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा से शुरू हुए संघर्ष के बाद चीन ने बार बार संयुक्त राष्ट्र में ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो फिलिस्तीन या ईरान के पक्ष में जाते हैं, चाहे वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का मुद्दा हो या गजा में युद्ध विराम की मांग। चीन हर बार अमेरिका और इजराइल से अलग खड़ा दिखाई दिया है और यही वो मोड़ है जहां से हमें समझना होगा कि बीजिंग की रणनीति क्या है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं चीन और ईरान के रिश्तों की गहराई की। आंकड़े बताते हैं कि चीन और ईरान के बीच तेल और व्यापार का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक जीवन रेखा जैसा है। हर दिन ईरान लगभग 18 लाख बैरल तेल चीन को निर्यात करता है। अगर एक बैरल की कीमत औसतन $70 मानी जाए तो ये आंकड़ा रोजाना अरबों डॉलर तक पहुंच जाता है। यानी ईरान की कुल तेल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा चीन खरीदता है। यही वजह है कि चीन के लिए ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। ईरान से चीन को केवल कच्चा तेल ही नहीं मिलता बल्कि कृषि उत्पाद, फल और खनिज भी जाते हैं। वहीं चीन से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और तकनीकी सामान मिलता है। ये एक ऐसा व्यापारिक संबंध है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को सीधे जोड़ता है। इसके उलट अगर हम चीन और इजराइल के व्यापारिक रिश्तों को देखें तो वहां का आंकड़ा कहीं छोटा है। इजराइल और चीन के बीच व्यापार लगभग 1600 से 2200 करोड़ डॉलर के आसपास बताया जाता है। यानी ईरान के साथ व्यापार की तुलना में ये कई गुना कम है। यही वो पहला बड़ा संकेत है कि चीन किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण है तेल परिवहन का रास्ता। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसका अधिकतर तेल मध्य पूर्व से आता है। ये तेल अरब सागर से होकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, फिर हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य होते हुए दक्षिण चीन सागर तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में कहीं भी युद्ध भड़कता है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच, तो जहाजों की आवाजाही रुक सकती है और इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, उत्पादन घट सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि मध्य पूर्व में शांति बनी रहे ताकि तेल की सप्लाई बाधित न हो। यही वजह है कि चीन इस समय इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को खुलकर समर्थन नहीं दे रहा बल्कि खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो शांति चाहता है और युद्ध नहीं। तीसरा बड़ा कारण है अमेरिका के साथ चीन की प्रतिस्पर्धा। चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक टकराव किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, सैन्य और राजनीतिक दोनों रूपों में। ऐसे में चीन ये मानता है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो चीन को उसके विपरीत ध्रुव पर खड़ा होना चाहिए ताकि वो वैश्विक राजनीति में अपना अलग प्रभाव बना सके। यही वो सोच है जो चीन को फिलिस्तीन और ईरान के करीब ले जाती है और इजराइल से दूर करती है। चौथा बड़ा कारण है दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मटीरियल। आधुनिक दुनिया की हर तकनीक, चाहे वो मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रिक कार हो, लड़ाकू विमान हो या मिसाइल सिस्टम, सबको चलाने के लिए इन दुर्लभ खनिजों की जरूरत होती है। दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मटीरियल पर किसी न किसी रूप में चीन का नियंत्रण है। लेकिन ईरान भी इन खनिजों का एक बड़ा केंद्र है। चीन जानता है कि अगर उसने ईरान को अपने पक्ष में रखा तो भविष्य की तकनीकी लड़ाई में उसे एक और मजबूत आधार मिल जाएगा। पांचवां बड़ा कारण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI कहा जाता है। ये चीन की वो परियोजना है जिसके जरिए वो एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों, रेल मार्गों और बंदरगाहों से जोड़ना चाहता है। इस परियोजना में ईरान एक अहम ट्रांजिट पॉइंट है। चीन से पाकिस्तान फिर ईरान होते हुए यूरोप तक जाने वाला रास्ता चीन की रणनीति का अहम हिस्सा है।
अगर ईरान इस परियोजना से बाहर हो गया या युद्ध में फंस गया तो चीन का ये सपना टूट सकता है। इसलिए चीन ईरान को खोना नहीं चाहता और यही कारण है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य कदम का विरोध करता है। दर्शकों, अब सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि चीन ने इजराइल से पूरी तरह दूरी बना ली है? जवाब है नहीं। चीन इजराइल से व्यापार भी करता है, तकनीक भी लेता है और निवेश भी करता है, लेकिन चीन की प्राथमिकता साफ है। उसकी प्राथमिकता तेल, ऊर्जा और भू राजनीतिक संतुलन है, और इन तीनों में इजराइल से ज्यादा ईरान और अरब देश उसके लिए अहम है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी फिलिस्तीन या ईरान के समर्थन में कोई प्रस्ताव आता है, चीन अक्सर अमेरिका से अलग खड़ा नजर आता है। अब सवाल यह भी है कि क्या ईरान को इससे कोई खास फायदा मिल रहा है? जवाब है हाँ। चीन के समर्थन से ईरान को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज मिल रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपना तेल चीन को बेच पा रहा है और ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। साथ ही चीन के साथ तकनीकी और सैन्य सहयोग की संभावनाएं भी ईरान को आत्मविश्वास देती हैं। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा असर मध्य पूर्व पर पड़ेगा। अगर चीन इसी तरह इजराइल से दूरी बनाता रहा और ईरान और फिलिस्तीन के करीब आता रहा तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। अरब देशों को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उन्हें अमेरिका के साथ रहना है या चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, क्योंकि चीन आज केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या चीन सच में इजराइल से दूर जा रहा है या ये केवल एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये पूरी तरह से दूरी नहीं बल्कि एक संतुलन की राजनीति है। चीन इजराइल को पूरी तरह खोना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अपना अलग मोर्चा भी बनाना चाहता है। इसलिए वो फिलिस्तीन और ईरान के मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो गया है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का मतलब साफ है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति और भी जटिल होने वाली है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन होगा, दूसरी तरफ चीन, ईरान और कुछ अरब देशों की नजदीकी बढ़ेगी, और इसी टकराव के बीच दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था दांव पर होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चीन वाकई इजराइल से दूर जा रहा है या ये केवल अमेरिका पर दबाव बनाने की चाल है? क्या इससे मध्य पूर्व और ज्यादा मजबूत होगा या और ज्यादा अस्थिर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।